हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनालिटिकल ज्योमेट्री बीएससी सेमेस्टर थर्ड की सफ़ेयर चैप्टर की डी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। और अभी तक हमने सफ़ेयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से सर्कल बनाना सीखा था और सर्कल का रेडियस और सर्कल का सेंटर पता करना सीखा था। इस एक्सरसाइज में हम अगेन सफ़ेयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से जो सर्कल बनता है उस सर्कल के थ्रू और कितने सफ़ेयर, किस तरह के सफ़ेयर बनाए जाते हैं, उनकी फैमिली ऑफ सफ़ेयर जो बनेगी उसमें से एक पर्टिकुलर तरह का सफ़ेयर निकालना, जनरेट करना हम सीखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे एक सफ़ेयर है, ठीक है, पहले एक सफ़ेयर है, ये एक सफ़ेयर, उसको इंटरसेक्ट करता है हमारा प्लेन, ठीक है। तो सफ़ेयर को प्लेन ने जब इंटरसेक्ट किया तो कॉमन पोर्शन जो बाहर निकलेगा दोनों की इंटरसेक्शन का, वो एक सर्कल निकलेगा, ठीक है। ये सर्कल आगे कई सारे सफ़ेयर्स का हिस्सा हो सकता है। कई सफ़ेयर्स के ये बिल्कुल बॉटम पे होगा, कई सफ़ेयर के बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है। तो एक सर्कल जो है कई सारे सफ़ेयर का हिस्सा हो सकता है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सफ़ेयर्स जनरेटेड बाय अ सर्कल। तो एक सर्कल मतलब आपको सफ़ेयर कॉमा पी प्लेन, कॉमा डाल के अगर सफ़ेयर और प्लेन दिया हो तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को, ठीक है। अगर हम इस सफ़ेयर और प्लेन में प्लस का साइन डाल के और साथ में प्लेन को के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 0 रख दें तो ये अगेन एक सफ़ेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस सर्कल के थ्रू बना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कंसेप्ट क्या है। पिछले एक्सरसाइज में था कि सफ़ेयर कोमा प्लेन दिया हो तो आपको बोला जाता था कि सर्कल बनेगा, सर्कल का रेडियस निकालो, सेंटर निकालो। आज हम उस सर्कल से दोबारा एक नया सफ़ेयर जनरेट करना सीखेंगे। तो वैसे तो फैमिली ऑफ सफ़ेयर बनती है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। एक सफ़ेयर की इक्वेशन दे रखी है x² + y² + z² = 9 और कॉमा डाल के प्लेन की इक्वेशन लिखी है। तो इसका मतलब ये दोनों इकट्ठे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सर्कल। और इस सर्कल के थ्रू बनने वाला एक सफ़ेयर पता करो जो कि इस पॉइंट में से पास करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब किसी सर्कल के थ्रू सफ़ेयर बनता है तो उसका मतलब होता है s + k टाइम्स प्लेन = 0। s मतलब सफ़ेयर, और सफ़ेयर को सारा एक तरफ करके फिर यूज़ करना है, ठीक है। सारा कांस्टेंट जो दूसरी तरफ भी अगर कुछ है इक्वल के तो उसको एक तरफ कर लेना है पहले। सफ़ेयर प्लस के टाइम्स के की वैल्यू के कोई कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, क्योंकि के वेरी करी जाएगा। के की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से अलग अलग के की वैल्यूज़ लेंगे तो अलग अलग टाइप के सफ़ेयर बनते जाएंगे। लेकिन हमें कौन सा वाला सफ़ेयर चाहिए, सर्कल के थ्रू बनेगा जो कि 1 2 3 में से पास करे। तो मैंने s + k टाइम्स प्लेन = 0 रखा। और सर्कल से जनरेट होने वाला सफ़ेयर है ना, सर्कल के थ्रू बनने वाला सफ़ेयर किस में से पास करे, 1 2 3 में से। तो मैंने जहाँ पे x y z आना था वहाँ पे 1 2 3 पुट करवा दिया और यहाँ से k की वैल्यू पता कर ली। इस k की वैल्यू को वापस हम यहाँ पे ही सब्सटीट्यूट करवा देंगे इक्वेशन 1 में। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सेकेंड डिग्री वाली आगे लिखेंगे, फिर 1 डिग्री वाली, फिर कांस्टेंट वाली। तो ये हमारे पास सफ़ेयर की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सफ़ेयर जनरेटेड बाय सर्कल एंड पासिस थ्रू 1 2 3, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है जैसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सफ़ेयर। सफ़ेयर की इक्वेशन पता करो जिसके सेंटर जो है ऑन द प्लेन दिस, जिसके सेंटर इस प्लेन के ऊपर लाई करें। यानी कि सफ़ेयर की इक्वेशन पता करो जिसके सेंटर इस प्लेन के ऊपर लाई करते हों एंड पासिंग थ्रू द सर्कल दिस एंड दिस। सर्कल दिया है तो इसका मतलब सफ़ेयर कॉमा डाल के प्लेन की इक्वेशन दी होगी। तो सबसे पहले मैंने s + k टाइम्स प्लेन करके सफ़ेयर की इक्वेशन लिख दी, फैमिली ऑफ सफ़ेयर की इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पे k की वैल्यू कैसी होगी, उन्होंने बोला कि जिसके सफ़ेयर के सेंटर इस प्लेन के ऊपर लाई करें। तो पहली एक्सरसाइज में सफ़ेयर की हमने सफ़ेयर के सेंटर निकालने सीखे थे। सफ़ेयर का सेंटर कैसे निकलता है, कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 और साइन चेंज, तो मतलब 2 - k/2। कोफिशेंट ऑफ y
डिवाइडेड बाय 2 और साइन चेंज, तो मतलब 2k + 3/2 और कोफिशेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 और साइन चेंज, यानी कि k + 4/2 लेकिन साइन बाहर माइनस का। तो ये ये सेंटर हो गए, मतलब ये x की वैल्यू, ये y की और ये z की। इसको उठा के आपने यहाँ पे दूसरे वाले ये जो प्लेन दिया है जिसके ऊपर सेंटर लाई कर रहे हैं वहाँ पे पुट कर देना है। कई बुक्स में यहाँ पे थोड़ी सी उनसे मिस्टेक हो गई है, लेकिन अगर सॉल्यूशन बुक देखोगे आप तो उसमें सही किया है, लेकिन जो स्पेक्ट्रम है उसमें थोड़ा सा गलत कर दिया हुआ है उन्होंने जिस सफ़ेयर से, जिस प्लेन का यूज़ करके सेंटर निकाले थे, सफ़ेयर निकाला था, उसी प्लेन में गलती से पुट कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं करना। इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर ग्रेट सर्कल बोला जाए तो सेंटर को उठा के उसी प्लेन में पुट किया जाता है, पर यहाँ पे ग्रेट सर्कल नहीं बोला गया और अलग से प्लेन दिया हुआ है, तो इसीलिए जो सेंटर है इनको उठा के मुझे कहाँ पुट करना है, जिस प्लेन पे बोला गया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4x + 5y 4x - 5y - z = 3, इस वाले प्लेन पे हमारे सेंटर्स को पुट करके k की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। नेक्स्ट भी इजी है, आपको एक सफ़ेयर और प्लेन दिया है और कट बाय द प्लेन दिस, इसका जो सफ़ेयर है मतलब s, k टाइम्स करके प्लस k टाइम्स प्लेन करके सेंटर और रेडियस निकालने को बोला गया है। फिर अगेन जो रेडियस है वो इसके थ्रू, इस प्लेन के थ्रू कट हो तो रेडियस सर्कल का क्या बनेगा 3। तो ये जो नया वाला सफ़ेयर आएगा k टाइम्स करके, इसके और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जो सर्कल बनेगा वो सर्कल का रेडियस 3 है। तो बस इसको इसके साथ k टाइम्स प्लेन करके जो सफ़ेयर बना इक्वेशन 1 वाला, इस इक्वेशन 1 वाले सफ़ेयर को इस प्लेन ने इंटरसेक्ट किया x + 2y वाले + 2z = 0 ने। तो यहाँ से सफ़ेयर से और प्लेन की इंटरसेक्शन से जो सर्कल बनता है, सर्कल का रेडियस और सेंटर निकालना आपको पिछली एक्सरसाइज में बड़े अच्छे से सिखाया गया है, वही वो निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो सफ़ेयर का सेंटर निकाला, सफ़ेयर का ही रेडियस निकाला। सफ़ेयर का रेडियस निकालने के बाद प्लेन से सेंटर की दूरी निकाली है, सफ़ेयर के सेंटर की और प्लेन की दूरी निकाली गई है। फिर उसके बाद हमने पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के तो रेडियस के इक्वल रख दिया, रेडियस 3 के इक्वल है, गिवन है तो 3 3 = 9। देन k की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे जो कि ± का k होगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं इसके। डायमेट्रिक फॉर्म बी एक्सरसाइज में हमने की थी, पहले डायमीटर से सफ़ेयर तैयार कर लेना है, फिर उसको प्लेन के साथ मिला के s + k टाइम्स प्लेन करना है। तो इस तरह से कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आगे आगे एक्सरसाइज में यूज़ होते रहेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। पिछली एक्सरसाइजेज़ की रिवीजन अच्छी रखोगे, प्रैक्टिस अच्छी रखोगे तो आपको आगे के कंसेप्ट्स भी समझ में आते जाएंगे। सफ़ेयर चैप्टर लेंथी ज़रूर है लेकिन टफ़ बिल्कुल भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पैराबोला और एलिप्स वगैरह चैप्टर जो भी हैं उनसे, तो ये सफ़ेयर काफ़ी इजी चैप्टर है आपका। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, प्रूव दैट द सर्कल्स दिस, एक बार सफ़ेयर फिर कॉमा डाल के प्लेन, फिर दूसरा सफ़ेयर कॉमा डाल के दूसरा प्लेन, लाई ऑन द सेम सफ़ेयर फाइंड इट्स इक्वेशन। कहता है ये दोनों सर्कल जो है ना, सर्कल कैसे, क्योंकि सफ़ेयर और कॉमा डाल के प्लेन लिखा है तो 2 बार ऐसा किया गया है, इसलिए 2 सर्कल हैं, ये सर्कल नंबर 1, ये सर्कल नंबर 2। जब सफ़ेयर को प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो कॉमन चीज़ प्लेन बनती है, सर्कल बनती है ना। तो सबसे पहले तो कहता है दोनों सेम सफ़ेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम सफ़ेयर पे लाई करते हैं दोनों सर्कल। तो मैंने दोनों सर्कल्स के थ्रू सफ़ेयर बना लिए, सफ़ेयर की फैमिली बना ली। तो s + k1 टाइम्स प्लेन और s2 + k2 टाइम्स प्लेन सेकंड, है ना। तो अगर ये दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सफ़ेयर को, तो मतलब इसके x के कोफिशेंट और इसके x के कोफिशेंट को बराबर रखूँगी। अगेन इसके y के कोफिशेंट को और इसके y के कोफिशेंट को बराबर इक्वेट करेंगे। अगेन z के कोफिशेंट्स को इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करेंगे। किन्हीं दो का यूज़ करके आपको k1 k2 की वैल्यू निकाल लेनी है और दूसरी वाली 2 में पुट करके ट्रू कर देना है कि उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, करेगी, बिल्कुल करेगी। तो k1 या k2 की वैल्यू जब सेटिस्फाई हो जाए चारों इक्वेशंस में, तो फिर आपको या तो k1 को यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है, सफ़ेयर की इक्वेशन आ जाएगी, या फिर आपको k2 को यहाँ पे पुट कर देना है।
दोनों पुट करके देखोगे तो वो सेम ही रिज़ल्ट आएगा, तो इसीलिए टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। K1 या K2 दोनों में से किसी एक को पुट कर लेना आप, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमने फैमिली ऑफ सफ़ेयर्स बनाना सीखा कि एक सर्कल के थ्रू सफ़ेयर कैसे निकाले जा सकते हैं।